गेट लॉस्ट। तुम कौन होते हो मुझे इस घर से बाहर निकालने वाले? हाँ, ये घर, ये बिजनेस, ये प्रॉपर्टी, ये सब कुछ अब मेरा है, केतन सांघवी का, राइट? और द ग्रेट 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 केशुभाई सांघवी इज फिनिश्ड। ग्रेट 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 केशुभाई सांघवी इज फिनिश्ड। केतन, क्या हो गया है तुझे? वाह प्लीज, अब इन सब मामलों में ना ही पड़े तो अच्छा है। अब वैसे भी मैं कुछ कर नहीं सकता, बहुत देर हो चुकी। आई एम सॉरी। वाह, इससे पहले कि केतन कुछ और कर बैठे, हमें कल सवेरे ही जाकर माँ को सारी बातें बता देनी चाहिए। हाँ, तो बिल्कुल ठीक है। माँ, हाँ, आप यहाँ? वो बात ही कुछ ऐसी थी, इसीलिए मैं। क्या बात है, बताइए मुझे। क्या बात है बा? आप इतनी परेशान क्यों लग रही हैं? अरे, मैं सब कुछ बताती हूँ, तुम बैठो तो सही। रितिका, बोलो तो सही, आखिर बात क्या है? केतकी भाभी, केशु को होश आ गया? कैसी तबीयत है अब उनकी? भाभी केशु को होश तो आ गया, मगर होश आ गया? वाह, केशु को होश आ गया। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि उनकी तबीयत अब ठीक। मैं उन्हें बस एक बार मिल के। भाभी जरा एक मिनट, जरा मेरी पूरी बात सुन लीजिए। भाभी, केशु अभी आपके साथ बात नहीं कर सकते। उनका पूरा शरीर पैरालाइज हो चुका है। उनका पूरा शरीर पैरालाइज हो चुका है। उनका पूरा शरीर पैरालाइज हो चुका है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये क्या कह रहे हो तुम? अभी तो तुमने कहा केशु को होश आ गया, अब ये सब। माँ, केतकी, माँ संभालिए अपने आप को। आई एम सॉरी भाभी, हमने अपनी पूरी कोशिश की, मगर क्या उन्हें पता है? हाँ,
कोई बात नहीं, भगवान हमारी परीक्षा ले रहा है। केशु सागवी कभी किसी से नहीं हारता, इसलिए वो आपको आजमा रहा है। लेकिन हम नहीं हारेंगे केशु, हम कभी नहीं हारेंगे। हम कभी नहीं हारेंगे। आप ऐसा कर कैसे सकते हैं वकील साहब? इतने सालों से केशव अंकल का सारा कानूनी कामकाज आप संभालते हैं। अरे कितना भरोसा था उन्हें आप पर, कितना यकीन था, और आज जब उन्हें आपकी जरूरत है ऐसा धोखा। शर्म आनी चाहिए आपको अपने आप पर। आपके इन खोखले अल्फाजों का मुझ पर कोई असर नहीं पड़ेगा, और कानूनी तौर पर आपसे जो बन पड़ता है वो आप कर सकते हैं। क्या कहा उसने? केशव अंकल ने बहुत बड़ी गलती कर दी है मेहुल। मैं जानता हूं कि वो केतन से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन यही अंधविश्वास आज उन पर भारी पड़ रहा है। देखो शांतनु, अब इन बातों का कोई फर्क नहीं। तुम सिर्फ मुझे इतना बताओ कि हम आगे क्या कर सकते हैं। कोई तो रास्ता होगा। मेहुल, इसे तुम जितना आसान समझ रहे हो ये इतना आसान नहीं है। केतन ने बहुत ही होशियारी से, बहुत चालाकी से ये खेल खेला है, और इसमें कानून भी हमारी ज्यादा मदद नहीं कर सकता। ज्यादा से ज्यादा हम क्या करेंगे, केस फाइल कर देंगे, लेकिन उसका नतीजा कुछ नहीं निकलने वाला। केतन इतना बड़ा दाव खेल सकता है और हम कुछ नहीं कर सकते। हमारे कानून में साफ साफ लिखा है कि अगर किसी के पास किसी की पावर ऑफ अटर्नी है तो वो उस पावर ऑफ अटर्नी के बेसिस पर कोई भी निर्णय ले सकता है, और केतन ने बिल्कुल ऐसा ही किया है। रातों रात केशव अंकल की, तुम लोगों की कंपनी को बेच डाला है पानी के मुंह। जो चीज 1 रुपए की थी उसे 10 पैसे में बेच डाला। जितनी तुम्हारी कंपनी की कीमत है उससे 10 गुना कम पैसों पर उसने अपने ही किसी आदमी को कंपनी बेच डाली। और हमारी प्रॉब्लम यह है कि केतन ने जो कुछ भी किया है कानून के दायरे में रहते हुए, इसलिए कानूनी तौर पर हम इस लिया बेची को झुठला भी नहीं सकते। सबकी आंखों पर धूल झोंक कर पूरी प्रॉपर्टी पर अजगर की तरह कब्जा कर किसी को कानो कान खबर तक नहीं होनी थी। मेहुल, मैं तुम्हारी परेशानी समझता हूं। केशव अंकल की हालत देखकर तुम्हारे दिल पर क्या बीत रही होगी मैं अच्छी तरह जानता हूं। तुम उनकी मदद करना चाहते हो, लेकिन हम... अरे वो सब छोड़ो यार। I just can't believe this, man. तुम भी इस वक्त जब तुम्हें केशव अंकल के बारे में सोचना चाहिए, तुम भी केतन की तरह ही... गुस्सा तो मुझे केतन पर आ रहा है। इस प्रॉपर्टी पर जितना हक उसका है उतना ही मेरा भी। आखिर मैं इस घर का बड़ा बेटा हूं। मेरे रहते वो ये सब अकेले नहीं लड़ा। अगर उसे ऐसा लगता है कि इतना सब करने के बावजूद भी मैं हाथ पर हाथ धरे बैठा हूं, वो बहुत बड़ी गलतफहमी में जी रहा है। देखो शांतनु, पापा को जो होना था वो हो चुका। अब मैं सारी जिंदगी इस बात के लिए रो तो नहीं सकता, और वैसे भी शायद तुम नहीं जानते, मैं बहुत ही प्रैक्टिकल इंसान हूं। एनीवेज, थैंक्स फॉर हेल्प। मुझे लगता है खुद ही मुझे कुछ करना है। वाह केशव अंकल, इन्हीं बच्चों के गुण गाते थे ना।
अगर आज इनकी बात अपने कानों से सुनी होती तो मेडिकल साइंस में इस बीमारी के लिए कोई इलाज नहीं है भाभी जी। ऐसा कैसे हो सकता है डॉक्टर साहब? आज तो हर बीमारी के लिए कोई ना कोई दवाई है, फिर इसके लिए क्यों नहीं है? यहाँ नहीं तो अब्रॉड में। कुछ समय पहले एक ऐसा ही केस आया था हमारे पास। न्यूयॉर्क की एक डॉक्टर्स की टीम ने एक नया ट्रीटमेंट ट्राई किया था, लेकिन भाभी जी वो ट्रीटमेंट तो अभी भी एक्सपेरिमेंटल स्टेजेस पर ही है, सो उसके सक्सेस होने की गारंटी कुछ भी नहीं है। मैं केशु के लिए कोई भी चांस लेने के लिए तैयार हूँ, आप बस ट्रीटमेंट शुरू कर दीजिए। लेकिन भाभी जी ये ट्रीटमेंट बहुत ही महंगा है और इसका प्रोसेस काफी लंबा है। कम से कम 5 हफ्तों के लिए पेशेंट को इंजेक्शन और थेरेपी दी जाएंगी और हर हफ्ते की इंजेक्शन और बाकी ट्रीटमेंट को मिलाकर कम से कम कुछ 5 लाख रुपए होंगे। और इन सब के बावजूद ट्रीटमेंट का सक्सेसफुल होना केवल 2 या 5% ही है भाभी जी। आप पैसों की चिंता बिल्कुल मत कीजिए। ठीक है। जल्दी से ऊपर आओ, डॉक्टर के केबिन में। हाँ। यस मैम। ये लेके जाओ अकाउंटेंट के पास और पैसे जल्दी से लेके आओ यहाँ। जी जल्दी जाओ। जी। थैंक यू। हाँ, वो जो काम बोला था वो करवा लो। केतन, ये क्या लगता है तू चोरी छुपे पूरी प्रॉपर्टी अपने नाम पर कर लेगा और मैं चुपचाप बैठा देखता रहूंगा? इस प्रॉपर्टी पर जितना हक तेरा है उतना ही मेरा भी है। इतनी आसानी से मैं तुझे अपना हक छीनने नहीं दूंगा। मेरे ऑफिस में आके मेरे ही लोगों के सामने मुझे धमकी दे रहा है। इससे पहले कि मैं तुझे यहां से धक्के मार के बाहर फेंकवा दूं, निकल जाए यहां से। गेट आउट। मैं तुझे धमकाने नहीं, चेतावनी देने आया। मैं अपने हिस्से का हक लेने से पीछे हटने वाला नहीं। और वैसे भी अब तुझसे मैं नहीं, मेरा वकील बात करेगा। चाहे तो तू उससे सेटलमेंट कर लियो या फिर तैयार है कोर्ट के चक्कर काटने के लिए। लेकिन एक बात अपने इस दिमाग में डाल ले, मैं अपने हिस्से का हक तुझसे छीन कर ही रहूंगा, भले इसके लिए मुझे तुझे सुप्रीम कोर्ट तक ही क्यों ना घसीटना पड़े। भाई, मैं कोई गैर कानूनी काम नहीं कर रहा। तुझसे जो बन पड़ता है ना तू कर, लेकिन आइंदा से ऑफिस में आने से पहले बाहर जाके बराबर से अपॉइंटमेंट ले और फिर आ। समझा? केतन, वो तो वक्त ही बताएगा कि कौन किससे अपॉइंटमेंट लेता है। ऑल द बेस्ट भाई। बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मेरी अभी डॉक्टर से बात हुई है। उन्होंने कहा है कि एक ट्रीटमेंट है जिसकी वजह से केशु ठीक हो सकते हैं। मैंने अभी भी ड्राइवर को भेजा है पैसे लाने के लिए। अब सब ठीक हो, आप बस हिम्मत रखिए। हाँ? मालकिन वो हाँ, लाओ पैसे लाओ। मुझे माफ कर दीजिए मालकिन, मैं वो पैसे नहीं ला पाया। पैसे नहीं ला पाया मतलब? मुझे भी पैसे जमा कराने। तुमने वो चिट्ठी बख्शी को दी जो अकाउंटेंट है? जी मैंने बख्शी साहब को दी थी, पर उन्होंने कहा कि वो पैसे नहीं दे सकते। मैडम, आपने ड्राइवर को पैसे देने से मना क्यों किया? आपको मेरी चिट्ठी मिली थी। आप जानते हैं ना वो पैसे मैंने केशु की इलाज के लिए मंगवाए थे। मुझे माफ कर दीजिए मैडम,
अच्छा अब मैं खुद आई हूँ, मुझे पैसे दे दीजिए। मुझे केशु का इलाज जल्द से जल्द शुरू करवाना है और मेरे लिए जाया करने के लिए 1 मिनट भी नहीं है। मैडम, मैं आपको पैसे नहीं दे सकता। क्या बकवास कर रहे हैं आप? हमारे पैसे आप हमें देने से मना कर रहे हैं। अब ठीक तो है? मैडम, मेरी जिंदगी आपकी कर्जदार है। आपने और सर ने मेरे और मेरे परिवार के लिए इतना कुछ किया है, पर मैं आज ये पाप कर रहा हूं। पर मैं क्या करूं मैडम, मैं मजबूर हूं। मैं आपको पैसे नहीं दे सकता क्योंकि मुझे आपको पैसे देने से मना किया गया है। मना किया है? केशु के खुद के पैसे उनके इलाज के लिए देने से मना किया है? लेकिन किसने? केतन साहब, केतन साहब, केतन साहब। इससे पहले कि मैं तेरा मुंह तोड़ दूं, बता ये सब कुछ क्या कर रहा है? मुझे कभी कभी समझ में नहीं आता केतन, तेरे दिमाग में चल क्या रहा है? तूने अपने पापा के इलाज के लिए पैसे देने से मना कर दिया अकाउंटेंट को? तेरी हिम्मत कैसे हुई? क्यों किया ऐसे? पर तू होता कौन है? ये मत भूल केतन कि अभी भी सब कुछ सिर्फ तेरे पापा का है। इस ऑफिस में खड़े होके तुम मुझे आंखें दिखा रहे हो ना, ये ऑफिस भी तुम्हारे पापा का है। ये जो जिंदगी तू जी रहा है ना केतन, ये तेरे पापा की दी हुई है। सब कुछ सिर्फ तेरे पापा का है। नहीं माँ, नहीं है। उनकी हर चीज अब मेरी है। उनकी हर चीज अब मेरी है। सही सुना आपने। केशु सांघवी की हर चीज अब केतन सांघवी की हो चुकी है। केशु सांघवी की हर चीज अब केतन सांघवी की हो चुकी है। और मैंने ये फैसला इसलिए लिया है क्योंकि इस तरह के फिजूल के खर्च मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। पापा पैरालाइज हो चुके हैं, अब उनका कुछ नहीं हो सकता। ये चीज आप भी जितनी जल्दी एक्सेप्ट कर ले उतना अच्छा, क्योंकि आप भी जानती कि अब कोई भी ट्रीटमेंट कोई गारंटी नहीं दे सकती, और जहां पे कोई गारंटी नहीं है वहां पे मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। मैं इन सारी चीजों पे पैसा बर्बाद करने नहीं दूंगा। तमीज। बस माँ,